लास्ट क्लास में क्या कौन सा टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास? स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग हो गया कंप्लीट ना? क्लियर सभी को स्ट्रेचिंग? ठीक है, चलो आज न्यू टॉपिक लेते हैं। तो ये क्या रहना, वर्किंग डायरेक्टरी टू स्टेजिंग एरिया, स्टेजिंग टू लोकल रिपोजिटरी टू सेंट्रल रिपोजिटरी। हाँ, स्टेजिंग कौन कौन से इसमें कमांड यूज करते हैं? वर्किंग डायरेक्टरी टू स्टेजिंग एरिया कौन सा कमांड कमांड कौन सा यूज होता है? गेट ऐड। ठीक है, स्टेजिंग एरिया टू लोकल रिपोजिटरी कौन सा? गेट कमिट। लोकल रिपोजिटरी टू सेंट्रल रिपोजिटरी गेट पुश। और स्टेजिंग एरिया टू वर्किंग डायरेक्टरी बैक कमांड रिस्टोर कमांड रिस्टोर हाइफन हाइफन स्टेस्ट। ठीक है, बेसिक कमांड है। स्टेसिंग के लिए हम यूज करते हैं गिट स्टेस, और स्टेस से वापस लाने के लिए यूज करते हैं गिट स्टेस अप्लाई अप्लाई। ठीक है, चलो अच्छा। समझो सभी लोग, देखो ध्यान से थोड़ा सा। ये मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को ब्रांच के बारे में, ब्रांचिंग। ब्रांच ब्रांचेस क्या होता है? ब्रांचेस ब्रांचेस मीनिंग और यूज क्या है हमारा? ब्रांच क्यों क्रिएट कर रहे हैं गिट में? किसी को आइडिया है ब्रांच के बारे में? क्या है ब्रांच? टेल मी एनीवन। इज ब्रांच। अच्छा ठीक है, देखो ब्रांच इसलिए हम यूज कर रहे हैं, हम अपने कोड बेसिस को सेपरेट करना और मेंटेन करने के लिए हम यूज क्रिएट करते हैं ब्रांच। तो सिंपल सेपरेट क्यों कर रहे हैं, किससे सेपरेट करना है? हमारे पास देखो, जैसे एक प्रोजेक्ट है, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, एक हमारे पास एक फर्स्ट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है डेवलपर की। डेवलपमेंट के लिए इस प्रोजेक्ट को कौन डेवलप करेगा? डेवलपर्स डेवलप करेंगे। सेकंड, अगर ये डेवलप करने के बाद कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई बग्स आते हैं, ठीक है, कोई बग्स आ रहे हैं, कैसा बग्स? डेवलप करने के बाद डिप्लॉय किया गया प्रोजेक्ट डिप्लॉय होने के बाद इमीडिएट प्रॉब्लम्स, इमीडिएट, जैसे कि कोई शॉपिंग एप्लीकेशन है, पेमेंट प्रोसेस नहीं हो रहा, पेमेंट नहीं हो पा रहा, तो ऐसे सिचुएशन में वो इमीडिएट क्या किया जाता है? प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो उसके लिए डेवलपर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं तुरंत, जो होते हैं क्यूए, जो होते हैं क्वालिटी एनालिस्ट, या फिर जो बग फिक्सिंग का काम करते हैं, तुरंत रिजॉल्व करना, बग्स वगैरह फिक्स करना। ठीक है, क्यूए टीम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो इमीडिएट बग फिक्सिंग होती है। कोई नया अपग्रेड करना है, कुछ नए चेंजेस करना है आपके प्रोजेक्ट में, या उसको एनालाइज करना, तो उसके बारे में डिजाइन करना, चीजों को रिसर्च करना, वो जो है वो एक अलग टीम वर्क करती है, जिसको बोलते हैं आर एंड डी टीम या फिर रिसर्च टीम।
तो एक टीम होगी कौन सी, रिसर्च टीम, रिसर्च टीम। तो रिसर्च ब्रांच, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद डिप्लॉय करना, रिलीज जनरेट करना, रिलीज ब्रांच, नए नए रिलीजेस निकालना, रिलीज ब्रांच, डेवलप ब्रांच, और इन सभी ब्रांच को फाइनली कंप्लीट किया जाता है, फाइनली जो होल्ड किया जाता है किसके अंदर, मेन ब्रांच के अंदर। तो मेन ब्रांच या फिर किसी में आपको मास्टर ब्रांच भी देखने को मिलेगा, मास्टर, मास्टर ब्रांच। तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट किए जाते हैं मेन ब्रांच के अंदर में, ठीक। तो अलग अलग कैटेगरी, डेवलपर डेवलप कर रहे हैं कोड को किसमें, कौन से ब्रांच में, स्क्रैच डेवलपर, डेवलप ब्रांच, बग फिक्सिंग, बग्स, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, क्यूए ब्रांच, लेटेस्ट फीचर्स या फिर रिसर्च जो भी आ रही, फीचर ब्रांच भी बोल सकते हैं, रिसर्च ब्रांच भी बोल सकते हैं। तो रिसर्च, लेटेस्ट रिसर्च, रिसर्च के लिए हम रिसर्च ब्रांच, फीचर ब्रांच, न्यू रिलीज के लिए रिलीज ब्रांच। इन सभी को हम सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेट है ना, अलग अलग ब्रांचेस में सेपरेट कर रहे हैं। क्या मैं इन सभी को क्या मेन ब्रांच प्रोवाइड कर सकता हूँ, सभी सारे टीम्स को, टीम 1 2 3 4 5, 4 5 टीम्स को, सभी को मैं क्या मास्टर ब्रांच प्रोवाइड कर सकता हूँ कि आप सभी लोग इसमें बग भी सॉल्व करो और डेवलप भी करो, न्यू रिलीज करो, या फिर न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू फीचर्स ऐड करो। सभी को मैं बोल सकता हूँ कि मेन ब्रांच में सारे सब कोड कोड बिल्ड करो, यस या नो, नहीं ना, नहीं है ना, सभी का काम अलग है, कोई बग फिक्स कर रहा है, इसने पता चला कि ये बग फिक्स कर रहा है और आप यहाँ पास कोड बिल्ड करके उसको चेंज कर रहे हैं कोड को, तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी दोनों के कोड में, यस। तो इसलिए हम सेपरेट करते हैं, उसके बाद जब फाइनल हो जाता है कोड तो उसके बाद मर्ज किया जाता है किसके अंदर, मेन ब्रांच के अंदर। तो डेवलप डेवलप करने के बाद इसमें मर्ज किया जाएगा किसके अंदर, मेन ब्रांच, ये मेन ब्रांच, ठीक है। तो ये मेन ब्रांच है, मास्टर ब्रांच। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मर्जिंग। तो इधर एक एक ब्रांच और लिख लेते हैं, फीचर ब्रांच, फीचर ब्रांच। ठीक। तो ब्रांचेस मेनली हम यूज करते हैं ब्रांचेस का कोड को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। सिर्फ ब्रांचेस, branches are used to maintain separate code base, separate code bases। ठीक है। अरे वॉइस आ रही ना मेरी, अभी हमारे पास कौन सी ब्रांच है करंट में, करंट ब्रांच, करंट ब्रांच कौन सी है, करंट ब्रांच, करंट ब्रांच बोलो,
जिसमें भी वर्क कर रहे हैं, मेन ब्रांच। तो जो भी कोड हम अभी पुश कर रहे हैं वो सभी फाइल्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सीधा कौन से ब्रांच में जा रहे हैं, मेन ब्रांच में। मेन ब्रांच में। तो मेन ब्रांच एक्चुअली क्या होता है, मेन ब्रांच में ये ब्रांच जो होती है इसमें एडमिन या फिर टीएल इस ब्रांच से कनेक्ट होता है। टीएल या फिर एडमिन बोल सकते हैं, टीएल और एडमिन। चलिए एडमिन ही ले लो, गिट एडमिन। गिट एडमिन क्या काम करता है गिट एडमिन? मेन रेपोजिटरी क्रिएट करता है। कौन? गिट एडमिन। तो इसने क्रिएट किया वन रेपोजिटरी, क्रिएट वन रेपोजिटरी। गिट एडमिन क्रिएट करता है एक रेपोजिटरी, और इसमें इसमें जब रेपोजिटरी क्रिएट करता है तो इसमें जितने भी डेवलपर्स है, जो भी टीम हैं, इस रेपोजिटरी को क्या करते हैं, इसका क्लोज क्रिएट करते हैं, इसमें प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं इसका अपने सिस्टम में। ठीक। तो हमें रिक्वायरमेंट है ये जिसकी ब्रांचेस की। आप डेवलपर है, आप वर्क करना चाहते हैं डेवलप ब्रांच में, क्यूए टीम क्यूए ब्रांच में, रिसर्च टीम रिसर्च ब्रांच में। तो इन ये सभी टीम्स जो अपना सेपरेट कोड को सेपरेट कर रहे हैं, तो ये चाहेंगे ना कि हमारा जो प्रोजेक्ट है रेपोजिटरी वन, तो जो फाइल मैं क्या करूं, डेवलप ब्रांच में पुश करूं। डेवलप ब्रांच में डेवलप ब्रांच में वो डेवलप ब्रांच में हो, है ना, डेवलप ब्रांच में हो। और क्यूए टीम जो भी फाइल इंक्लूड करती है वो कौन से ब्रांच में हो, क्यूए ब्रांच में। क्यूए ब्रांच, रिसर्च ब्रांच, रिसर्च ब्रांच, रिसर्च ब्रांच। तो फाइल वन, एक फाइल वन क्रिएट किया किसने, डेवलपर्स ने। कौन सा फाइल का नेम, फाइल का नेम डेमो डेमो डॉट जावा। ठीक है, किसने क्रिएट किया, डेमो डॉट जावा, डेमो डॉट जावा। सेकेंड सैम्पल डॉट जावा। थर्ड एग्जाम्पल डॉट जावा। ठीक, ध्यान देना तीनों चीजों को अलग अलग मैं कर रहा हूँ। तो जहां सभी लोग डेवलपर डेमो डॉट जावा डेवलप किया और ये चाहता है पुश करना कहाँ, डेमो ब्रांच में। तो बताओ कैसे इसको, मीन्स डेवलपर वन कैसे इस ब्रांच को एक्सेस करता है, कैसे एक्सेस करेगा, कैसे इस सेपरेट करेगा अपने कोड को। ये ये जब भी क्लोन करेगा, जब भी क्लोन करता है, आपको क्लोनिंग मैंने बताया ना, तो क्लोनिंग जब आप करेंगे प्रोजेक्ट का, तो मेन प्रोजेक्ट सभी को मिलेगा। यस, सभी को मेन प्रोजेक्ट मिलेगा। बट मैं चाहता हूं कि मेन ब्रांच नहीं, मुझे चाहिए डेवलपर ब्रांच, इसमें डेवलप किए गए सैंपल जावा फाइल। मीन्स अदर डेवलपर चाहता है क्या, क्यूए ब्रांच, कि ये जब भी पुल रिक्वेस्ट करे या फिर जब भी क्लोन करे, तो इसको कौन सा ब्रांच मिलना चाहिए, सैंपल, ताकि ये अपने कोड को सैंपल ब्रांच के अंदर पुश कर सके। हाँ, रिसर्च टीम जब भी क्लोन क्रिएट करे तो इसको कौन सा ब्रांच मिलना चाहिए, कौन सा ब्रांच चाहिए इसको, रिसर्च ब्रांच। तो ये रिक्वेस्ट जब भी भेजे रेपोजिटरी को, तो ये चाहती है कि मुझे रिसर्च ब्रांच मिले, ना कि ऑल प्रोजेक्ट, क्योंकि ऑल ब्रांचेस किसकी नीड है क्या, नहीं।
उसको कौन से ब्रांच की नीड है? डेवलपर की डेवलप ब्रांच, क्यूए की क्यूए ब्रांच, रिसर्च ब्रांच, फीचर रिलीज ब्रांच, डिप्लॉयमेंट टीम को रिलीज ब्रांच। तो किस जो डेवलपर्स हैं, इन डेवलपर्स को ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट है, तो कैसे इसका क्लोन क्रिएट करेंगे? उसके लिए सबसे पहले आपको चेक करना होगा अब अपने गिट बैश में कि आप करंटली कौन से ब्रांच में अवेलेबल हैं। तो ब्रांच का स्टेटस सबसे पहले क्या चेक करना है आपको? ब्रांच कि आप कौन सा ब्रांच अभी आपका करंटली आप एग्जिस्ट कहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, आपको लाइव दिखा रहा हूँ। जावा फुल स्टैक, डेवऑप्स, और आई थिंक यही है ना, सैंपल प्रोजेक्ट, फर्स्ट वेब एप्लीकेशन, यही था ना। ठीक है, राइट क्लिक, शो मोर, गिट बैश, चेक कीजिए अभी आप कौन से ब्रांच में अवेलेबल है। चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ये बता रहा है कि मैं मेन ब्रांच में हूँ, है ना। यहाँ पास आपको मेन ब्रांच दे रहा है, बट अगर मल्टीपल ब्रांचेस आपके प्रोजेक्ट में हैं तो कैसे आप फाइंड करेंगे कि आप कौन से ब्रांच में हैं, या फिर आपको एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाना है तो कैसे आप स्विच। ठीक है, तो आपको ब्रांच चेक करना है कितने टोटल ब्रांच है, तो ब्रांच गिट ब्रांच ओनली, कौन सा ब्रांच है? मेन ब्रांच। तो फर्स्ट कोड जो है आपका ब्रांच चेक करने के लिए कितने ब्रांचेस अवेलेबल हैं और आप कौन से ब्रांच में अभी प्रेजेंट है। ठीक है, मैं इधर नीचे नीचे लिखता जा रहा हूँ, फिर मैं फाइनली लास्ट में आपको डायग्राम पूरा कंप्लीट बता दूंगा। अभी हम बेसिक कमांड देख लेते हैं। ठीक है, गिट ब्रांच क्या करने के लिए? चेक करने के लिए ब्रांच। तो ब्रांच क्रिएट कैसे करेंगे? चलते हैं हम अपने रेपोजिटरी पे, सेंट्रल रेपोजिटरी गिट, गिटहब, गिटहब डैशबोर्ड, AIT01, यहाँ पास राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से क्या बोल रहा, फाइंड और क्रिएट अ ब्रांच। या तो फाइंड कर सकते हैं या तो फिर क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट ब्रांच, ब्रांच नेम क्रिएट करें, डेवलप, डेवलप ब्रांच, क्रिएट ब्रांच, डेवलप फॉर मेन, राइट। यहाँ पर क्लिक कीजिए, कितने ब्रांचेस हो गए अभी हमारे पास? मेन ब्रांच, डेवलप ब्रांच, 2 ब्रांचेस। यस, नेक्स्ट ब्रांच, और अगर आपको चाहिए कौन सा ब्रांच? रिलीज, रिलीज ब्रांच, रिलीज ब्रांच। तो रिलीज ब्रांच किसके अंदर क्रिएट किया जा रहा है? देखो, डेवलप ब्रांच के अंदर। तो आपको डेवलप में जाना, डेवलप ब्रांच के अंदर रिलीज ब्रांच क्रिएट करना है, या फिर मेन ब्रांच के अंदर। तो आप मेन ब्रांच में जाइए। तो कैसे आप मेन ब्रांच के अंदर जाएंगे? तो फर्स्ट इसको यहाँ पास ऑप्शन चूज कीजिए, सिलेक्ट, सिलेक्ट, अरे सिलेक्ट मेन ब्रांच, मेन ब्रांच। इसके बाद आप राइट क्लिक एंड सर्च, सर्च योर रिलीज, रिलीज, रिलीज ब्रांच, रिलीज फ्रॉम me, नेक्स्ट। तो ब्रांच मेन डेवलप रिलीज, मेन डेवलप रिलीज। ओके, वापस आओ मेन ब्रांच। और कौन सा ब्रांच क्रिएट करना है आपको? क्यूए ब्रांच,
फीचर ब्रांच, फीचर ब्रांच, 1 2 3 4, नेक्स्ट ब्रांच, वापस बैक मेन ब्रांच, मेन ब्रांच, क्यूए, क्यूए ब्रांच, क्रिएट ब्रांच। ठीक, तो अभी टोटल हमारे पास कितने ब्रांचेस हो गए, चेक करते हैं। गेट ब्रांच, गेट ब्रांच, मेन ब्रांच ओनली वन क्यों आ रहा। ठीक है, चलो अभी अब हमें क्या करना है, जो हमने रिक्वेस्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो रिक्वेस्ट मीन्स जो क्लोन क्रिएट किया गया है, जो फिर फेच किया गया था रेपोजिटरी जो हमारे पास आई है, वो किसकी आई, कौन से ब्रांच की, मेन ब्रांच की। तो मेन ब्रांच को जो हैंडल करता है, वो कौन हैंडल करता है मेन ब्रांच को, टीएल, है ना। मेन ब्रांच को कौन हैंडल करेगा, टीएल, टीम लीड। तो मैं मेन ब्रांच में मैं हूँ टीएल, और मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ सारे कोड्स को, टीएल। ये डेवलपर्स के लिए है। जैसे कि डेवलपर्स कौन कौन यहाँ पास है, हमारे पास 4 डेवलपर्स हैं। तो 4 डेवलपर जो वर्क कर रहे हैं, डेवलपर किसमें कर रहे हैं, डेवलप ब्रांच में, 4 डेवलपर्स डेवलप ब्रांच में। और डेवलपर्स एक्चुअली स्क्रैच डेवलपर्स, प्रोजेक्ट जो स्क्रैच से कर रहे हैं, तो डेवलप किया जा रहा है किसके अंदर, डेवलप ब्रांच के अंदर। तो जब भी ये क्लोन क्रिएट करेंगे, बताइए मेन ब्रांच का क्लोन क्रिएट किया जाएगा या फिर डेवलप ब्रांच का, कौन, ये डेवलपर्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो डेवलपर्स हैं, कौन सा ब्रांच क्रिएट करेंगे, किसका पुल रिक्वेस्ट करेंगे, मीन्स कौन सा ब्रांच को एक्सेस करेंगे, बोलो, डेवलप ब्रांच ना, डेवलप ब्रांच। तो यहाँ ये जो हमारे पास अभी प्रोजेक्ट है, ये किसका है, मेन ब्रांच का। इसका ऑनर कौन है, टीएल, टीएल इसको हैंडल कर रहा है, क्योंकि ये मेन ब्रांच में सारे प्रोजेक्ट्स क्या किए जाएंगे, जितने भी इसके पार्ट्स बनेंगे ब्रांचेस वाइज, सब कुछ क्या किए जाएंगे, इसके अंदर मेन ब्रांच के अंदर मर्ज किए जाएंगे। क्यों मर्ज करते हैं, उस पे के बाद का क्या प्रोसेस है, वो अभी इसके बाद आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी आप समझिए कि मेन ब्रांच जो है वो टीएल ब्रांच है, टीम लीड हैंडल करता है। और नीचे, और उसके बाद जो सब ब्रांचेस बन रही हैं, वो सारे डेवलपर्स, क्यूए और सारी टीम्स वगैरह अलग अलग हैंडल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ गिटहब में चलते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 या 5 ब्रांचेस है। तो हम जाते हैं किसको, क्यूए ब्रांच में। तो क्यूए ब्रांच और कोई से भी ब्रांच, सारे ब्रांच को ओपन करता हूँ मैं आपको एक बार, फर्स्ट टाइम आप देखिए, फिर उसको सेकंड टाइम मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें देखिए क्या दिखा है, डेवलप ब्रांच में इनके पास जो कोड है, इनके पास वो सारे कोड है, इन सभी के पास वो सारे कोड है जो किसके पास होने चाहिए, मेन ब्रांच में होने चाहिए। जो टीएल के पास है वो सभी के पास है ना। देखो, क्योंकि क्योंकि हमने जो इसमें रिक्वेस्ट मींस ब्रांचेस क्रिएट किया है, तो सारी इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है इसके अंदर। ए, तो ये किसके अंदर है, कौन से ब्रांच में है, डेवलप ब्रांच के अंदर। कोड सेम है, हा? कोड सेम है ना। कोड देखो, टास्क 1 टास्क 2, क्या ये सेम कोड फीचर ब्रांच में होगा अवेलेबल, सेम कोड फीचर ब्रांच में अवेलेबल है, यस, फीचर ब्रांच में भी अवेलेबल है। हाँ, ये कोड क्यूए ब्रांच में अवेलेबल होगा, यस, ये कोड सभी ब्रांच में अभी अवेलेबल है। लेकिन अब मैं चेंजेस करने जा रहा हूँ। अब मैं क्या चेंज करने जा रहा
सिर्फ अपने कोड को डेवलप ब्रांच में मैं कोड को चेंज कर रहा हूँ या फिर न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, जो भी काम मैं करने जा रहा हूँ। अब जो सेपरेट होगा कोड, अब ब्रांच वाइज होगा। अभी क्या था मेन ब्रांच में, तो जो भी मेन ब्रांच में होगा वो सभी के पास होगा। लेकिन जो हम इसमें क्या होता है कि मेन ब्रांच में अभी हम वर्क जो कर रहे थे किस पे कर रहे थे, मेन ब्रांच में कर रहे थे ना, मेन ब्रांच में वर्क कर रहे थे। तो इसलिए इसमें जो जो भी चीजें ऐड की जाएंगी, जो भी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप पुल करोगे, इसको पुल करोगे तो सारा कोड किसका मिलेगा आपको, मेन ब्रांच का। क्योंकि हम मेन ब्रांच में वर्क कर रहे थे। तो मेन ब्रांच कौन वर्क करता था, टीएल। तो आप सभी लोग एक टीएल की तरह थे फर्स्ट टाइम जब हम लोग स्टार्ट किए थे, टीएल की तरह। तो जहां जो भी चेंजेस हो रहा है सभी को रिफ्लेक्ट हो रहा है। यस। अब जो ब्रांच क्रिएट होगा वो कौन सा क्रिएट होगा, डेवलप ब्रांच। डेवलप ब्रांच। अब डेवलप ब्रांच में वो कोड होंगे जो डेवलपर्स, जो इनको फेच करेगा, जो इनको क्या करेगा, डाउनलोड करेगा या फिर उसको पुल करेगा अपने प्रोजेक्ट में, डेवलप ब्रांच। इसी तरह से मल्टीपल ब्रांचेस हमारे क्या होंगे, क्रिएट किए जाएंगे। रिलीज ब्रांच, डिप्लॉयमेंट टीम क्या करती है इसको, रिलीज ब्रांच। तो मैं जो चेंजेस करने जा रहा हूं, मान लो यहाँ पास मैंने कोई फाइल क्रिएट की a.java, a.java कौन से ब्रांच में, एक काम करो, आपको एकदम डायग्राम अच्छे से बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये जो है एरिया, ये सेंट्रल रिपोजिटरी का एरिया है, सेंट्रल रिपोजिटरी। यस। और ये जिधर आप वर्क कर रहे हैं ये क्या है आपका वर्किंग एरिया में स्टेजिंग एरिया, लोकल रिपोजिटरी। तो इसको मैं लोकल रिपोजिटरी बोल सकता हूँ, ये लोकल रिपोजिटरी, लोकल रिपोजिटरी। और ये है आपका सेंट्रल रिपोजिटरी। लोकल रिपोजिटरी एंड सेंट्रल रिपोजिटरी। तो मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच में ये इसने सब ब्रांच क्रिएट किया। सब ब्रांच कोई भी क्रिएट कर सकता है, सभी को परमिशन रहता है, टीम मेंबर्स में से जो भी टीम चाहे तो सब ब्रांचेस क्रिएट कर सकती हैं। बट मेन ब्रांच जो है वो एडमिन ही क्रिएट करता है, मीन्स रेपोजिटरी जो है वो एडमिन ही क्रिएट करता है। ठीक है, बाकी आप सब ब्रांचेस इसके अंदर अदर ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। ठीक है। हम्म। तो जैसे कि हमारे पास एक डेवलपर है, क्या नाम है उस डेवलपर का, आयुष। आयुष वर्क कर रहा है ए डॉट जावा फाइल पे, ए डॉट जावा फाइल में इसने वर्क किया और ये डेवलप टीम से है। ठीक। तो इसने अपने कोड को, सॉरी अभी ए डॉट जावा फाइल नहीं, अभी इसने क्या किया, इसको डेवलप ब्रांच में है तो इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। इसने सबसे पहले क्या किया, अपने ब्रांच को, ब्रांच जो इसकी ब्रांच कौन सी है, डेवलप ब्रांच। तो डेवलप ब्रांच को इसने क्या किया, क्लोन किया अपने प्रोजेक्ट में, सॉरी अपने लोकल रिपोजिटरी में। कौन सा प्रोसेस हो गया यहाँ पास, क्लोन का, क्लोन। तो क्लोन करने के लिए कमांड यूज करता है, गिट बेस में कमांड क्या यूज करता है, कमांड गिट क्लोन, गिट क्लोन यूआरएल। अगर गिट क्लोन यूआरएल अगर एंटर करेगा तो बताओ इसको कौन सा ब्रांच मिलेगा, डेव ब्रांच या मेन ब्रांच, मेन ब्रांच। याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई, तो ये हमारे पास क्या है, यूआरएल। अच्छा, हेलो।
नहीं, क्लास ले रहा हूँ अभी। हाँ, ठीक है, कॉल करता हूँ फिर। ओके। तो जब भी आप इसको एक्सेस करने को ट्राई करेंगे तो ये आपको मेन ब्रांच प्रोवाइड करेगा। तो आपको कौन सा ब्रांच चाहिए? मेन ब्रांच चाहिए? नहीं, आपको कौन सा चाहिए? डेव डेवलप ब्रांच। तो डेवलप ब्रांच के लिए आप यूज करेंगे -b ब्रांच नेम। इसके लिए -b मीन्स ब्रांच एंड ब्रांच नेम, ब्रांच नेम, जो भी ब्रांच का नेम। इसके बाद यूआरएल। ठीक है, क्लियर? कौन सा? कोई भी, जो भी टीम है, सपोर्ट टीम है तो सपोर्ट टीम्स अपनी ब्रांच को एक्सेस करेगी, उसका क्लोन क्रिएट करेगा, अपना काम स्टार्ट करेगी। डेव टीम है तो डेवलपर डेवलप करने के लिए आप यूज करेंगे -b एंड ब्रांच नेम। इसके बाद इसके बाद ये कोड, ये क्लोन मीन्स प्रोजेक्ट इसका क्रिएट किया जाएगा किसमें? इसमें क्रिएट किया जाएगा आपके लोकल रिपोजिटरी में। प्रोजेक्ट इस ब्रांच की डिटेल्स, जो भी फाइल्स अवेलेबल हैं इस ब्रांच के अंदर, वो ऑटोमेटिक क्या किए जाएंगे? क्लोन किए जाएंगे। ठीक है, क्लोन किए जाएंगे। जो भी, जैसे कि डेवलप टीम 2-3 लोग काम कर रहे हैं तो 2-3 का कोड, सारा कोड्स जो भी होगा वो सारा कोड्स तीनों डेवलपर्स किसमें असाइन कर रहे हैं? अपना कोड वर्क करके, जैसे कि डेवलपर 1 और डेव 2 और डेवलपर 3, तीनों डेवलपर इंटीग्रेट किए हैं किससे? इस ब्रांच से, डेव ब्रांच से। तो तीनों अपना कोड इस पे क्या कर रहे हैं? पुश एंड पुल कर रहे हैं इस। तो आप भी आए कंपनी में, न्यू है तो पहले से जिसमें कोड होगा, जो 2-3 डेवलपर काम कर रहे थे। यस, आप न्यू है, आप इस ब्रांच का कोड क्या करेंगे? पुल करेंगे अपने लोकल रिपोजिटरी में। लोकल रिपोजिटरी में पुल करेंगे तो ऑलरेडी जो भी वर्क किया गया है वो सारा का सारा प्रोजेक्ट फाइल्स आपके लोकल रिपोजिटरी में क्या किए जाएंगे? डाउनलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद आपने क्या किया? आपने कोड लिखना स्टार्ट किया। मान लीजिए आपने ऐड किया वन फाइल a.java। a.java के लिए आप कौन सा कमांड यूज करेंगे? वर्किंग एरिया से स्टेजिंग एरिया में git add dot next git commit -m message committed by dev4। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो। git push। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कॉन्फ़िगर करने के बाद, वो मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, आप समझ जाना। कॉन्फ़िगर पुश, पुश कमांड पुश करेंगे तो कहाँ चला जाएगा आपका? इस रेपोजिटरी। तो ये प्रोसेस आपको क्लोन क्रिएट करना है। इसके बाद ये आना, जब आपने a.java फाइल भेज दिया इस पे टेस्टिंग करने के बाद, और डेवलपर 1 2 3 इसमें भी भेज दिया, अब ये जो टास्क था हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब इस ब्रांच की रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर जो क्लाइंट है क्लाइंट चाहता है वो अपना प्रोजेक्ट देखना, या फिर इंटीग्रेशन की टीम इंटीग्रेट करना चाहती है, तो ये मेन ब्रांच से फिर इसके अंदर फिर हम डायरेक्ट मेन ब्रांच में मर्ज नहीं करेंगे। पहले हम इंटीग्रेशन करते हैं इसके अंदर। आगे अभी धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाऊंगा मैं आगे, कल की क्लास में आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो ये इंटीग्रेशन टीम यहाँ से इंटीग्रेट करती है, वॉच करेगी, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ सही होगा तो फिर वो परमिशन देंगे कि हाँ हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ सही है, अब आप इसको क्या करो, ऐड कर दो। तो मेन ब्रांच में ऐड किया जाएगा, वहां से रिलीज किया जाएगा, टैग्स वगैरह जनरेट किए जाएंगे और रिलीज किए जाएंगे। जो हमारा स्प्रिंट था 2 वीक्स का, 4 वीक्स का, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि
इस ब्रांच में हमने काम किया, काम करने के बाद पुश कर दिया सारा कोड, और जब मर्ज होने के बाद यहाँ पास स्टेप्स क्या होंगे, इसके बाद डेवलप ब्रांच को मर्ज किया जाएगा किसके अंदर, मेन ब्रांच के साथ। तो डेवलप ब्रांच के साथ मर्ज किया जाएगा कोड। मर्ज कैसे करते हैं, मर्ज मर्जिंग, मर्ज जो होती है, मर्ज किया जाता है पुल रिक्वेस्ट से। पुल रिक्वेस्ट, पुल रिक्वेस्ट कौन करेगा, कौन पुल करता है, टीएल। टीएल एक पुल रिक्वेस्ट करेगा और इस कोड को मर्ज किया जाएगा इसके साथ। तो ये इसका जो कोड है सारा का सारा किसके साथ मर्ज हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा, मेन ब्रांच के साथ। उसके बाद जब इसकी अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप अपने रिपोजिटरी पर रख सकते हैं, अदरवाइज इसको रिमूव भी कर सकते हैं। जो भी टीएल को अगर रिक्वायरमेंट है तो रखें, नहीं तो इसको टोटली रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि मेन ब्रांच में वो कोड अवेलेबल है। ठीक है, तो ये स्टेप्स क्या किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं कंपनी में, कि यहाँ से आप अपना क्लोन करेंगे अपने ब्रांच का, कंप्लीट करेंगे कोड, पुश एंड पुल, और इसके बाद मर्ज किया जाएगा मेन ब्रांच के साथ। ठीक है, ये स्टेप्स समझ में आए, क्लियर हुए, स्टेप्स क्लियर हुए, प्रैक्टिकल देखें। हेलो, यस सर। तो ये हमारे पास कौन सा ब्रांच है, ब्रांच हमारे पास डेवलप ब्रांच। तो यहाँ पास देखो अभी कोई फाइल ऐसी है अवेलेबल, a.java फाइल है, src मेन और ait.java और मॉडल क्लास में a1.java। अब हम जा रहे हैं दूसरा फाइल क्या करने, क्रिएट करने। तो मेन ब्रांच में ध्यान रखना है, ठीक है, मेन ब्रांच में a1.java फाइल अवेलेबल है, लेकिन डेवलपर जो वर्क कर रहे हैं डेवलप ब्रांच में भी a1.java फाइल अवेलेबल है। अब डेवलपर वर्क करना स्टार्ट किए किसके अंदर, डेवलप ब्रांच के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं, डेवलप ब्रांच किधर है, डेवऑप्स यही है आप लोगों का। तो ये जो प्रोजेक्ट है कनेक्ट है किससे, कौन से ब्रांच से कनेक्ट है, बोलो, मेन ब्रांच है ना। यहाँ देखो इस लास्ट में देखो, ब्रांच नहीं, फर्स्ट वेब एप्लीकेशन 01 मेन ब्रांच में हम नहीं। अब हमें चाहिए किसका, एक ब्रांच, एक प्रोजेक्ट हम जा रहे हैं पुल करने, जो कि वो होगा कौन से ब्रांच में, डेवलप ब्रांच। तो राइट क्लिक, बैक, यहाँ शो मोर ऑप्शन, गिट बैश, और गिट बैश में यहाँ डेवऑप्स टीम। तो क्लोन करने जा रहे हैं कौन से ब्रांच, गिट क्लोन हाइफन बी, ब्रांच नेम डेवलप ब्रांच, यूआरएल क्या है, कॉपी करो, यूआरएल यूआरएल बाहर से ले लो, ठीक है, यूआरएल एक ही रहेगा, ठीक है, आपको कोई से बस उससे कोई मतलब नहीं, ब्रांच नेम बस डालना है, कॉपी गेट यूआरएल, कॉपी एंड पेस्ट। कंट्रोल जेड, की पेस्ट, ठीक है।
कॉलोनी। हाँ, तो डेवलप ब्रांच और ये प्रोजेक्ट क्या है, AIT 01, और ये वेब ऐप फर्स्ट एप्लीकेशन सैंपल प्रोजेक्ट कहाँ से आ गया था? पहले कहा क्या? कितने प्रोजेक्ट्स हैं सैंपल प्रोजेक्ट्स? अच्छा, AIT 01 प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसमें हमारा जो कोड आया है, कौन सा ब्रांच हमने कौन सा चेक किया है यहाँ? डेवलप ब्रांच। कैसे पता चलेगा कि हम कौन से ब्रांच है, इसका ब्रांच नेम? तो आप अगर यहाँ अवेलेबल मतलब बाहर है, प्रोजेक्ट के बाहर, तो फर्स्ट आप एंटर होंगे किसके अंदर? प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। अभी हम कहाँ हैं? गिट बैश में, प्रोजेक्ट के बाहर। तो प्रोजेक्ट के अंदर एंटर होने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कौन सा कमांड? सी डी। सीडी यूज कर सकते हैं, सीडी चेंज डायरेक्टरी, या फिर हाँ, सीडी प्रोजेक्ट नेम, या फिर आप चाहे तो इसके अंदर आप क्लिक करके जा सकते हैं, इसके अंदर से फिर गिट बैश ओपन कर लीजिए। तो सीडी AIT 01 अब चेक कीजिए गेट ब्रांच। गेट ब्रांच, हाँ, कौन सा ब्रांच में है? कौन सा ब्रांच है हमारा? अभी किस में आ गया? हम लोग एंटर हो गया डेवलप ब्रांच में, राइट? डेवलप ब्रांच में। अब डेवलप ब्रांच में क्या मैं कोई कोड लिख सकता हूँ अपना, कोई फाइल? यस। चलो चलते हैं SRC। एक काम करते हैं, इसको मैं क्या करते हैं, इसके अंदर इंपोर्ट करते हैं आईडी के अंदर, ठीक है। बाकी जो कौन सी टीम है, डेवऑप्स टीम, या फिर जो कभी जावा पे वर्क नहीं किए हैं, तो उनको आप इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग को कमांड्स पे एक्सेस करना है, कैसे करना है वो बता देंगे आपको, ठीक है। ये आईडी से आपको इसमें ये सब देखने की सोचने की जरूरत नहीं कि आईडी पे कैसे वर्क हो रहा, इसको आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अविनाश, अविनाश ज्वाइन हुआ है क्या? हाँ जी सर। अविनाश, हाँ अविनाश, आपको इसकी आईडी का नहीं देखना है या? हाँ, मैं लिनक्स में आपको सारे कमांड्स बताऊंगा, लिनक्स पे कैसे कमांड्स अभी चल रहा है ना आप लोग का लिनक्स का, तो उसमें सारे कमांड्स मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा, सारी चीजें कैसे वर्क की जाती है। तो आपको आईडी ठीक से है कोई सर। मतलब नहीं है ना। कमांड्स जो बता रहा हूँ गिट बेस पे, ये सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं, ये कमांड्स कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास जो टीम है वो स्प्रिंग बूट की टीम है, तो इस वजह से उनको थोड़ा सा आईडी में बता रहा हूँ। तो यहाँ राइट क्लिक, इंपोर्ट मैव एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नेम, ये जो है हमारा प्रोजेक्ट कौन सा है, ब्राउजर, ब्राउज करते हैं, ब्राउज डेवऑप्स EIT, हाँ। राइट क्लिक, सेलेक्ट एंड pom.xml, क्या बोल रहा है? प्रोजेक्ट विथ फर्स्ट इज ऑलरेडी अवेलेबल, ब्राउज EIT। प्रोजेक्ट, अच्छा ये AIT हमारा रेपोजिटरी नेम है, प्रोजेक्ट नेम क्या है? प्रोजेक्ट नेम, ये सेम प्रोजेक्ट है। यही प्रोजेक्ट है ना? अरे बोलो यार। यस, ये नहीं है।
अच्छा काम करो, डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट करते हैं फर्स्ट। मैवन डिस्कनेक्ट, राइट क्लिक, इंपोर्ट, ये ठीक, नहीं project first web application already exists, add the version or custom suffix name template in advance। यही है, सेम प्रोजेक्ट है यार। क्योंकि फर्स्ट वेब एप्लीकेशन 01 प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम सेम है, ठीक है। अगर मैं इसको रिमूव भी करता हूँ तो आपको सेम चीजें मिलेंगी देखने से। अच्छा ठीक है, इसको छोड़ो, स्किप करो। यहाँ से चलते हैं, राइट क्लिक, AIT 01 टेस्ट मेन जावा AIT कॉम मॉडल, है ना, सेम है ना, A1 डॉट जावा है कि नहीं, सेम है या नहीं, बोलो। प्रोजेक्ट सेम है यार। A1 डॉट जावा अवेलेबल है, ठीक है। राइट क्लिक, एक न्यू न्यू यहाँ से ले लो, या फिर मैं गिट बैश यूज कर लेता हूँ कमांड्स करने के लिए, फाइल क्रिएट करने के लिए। तो फाइल्स कैसे क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक, न्यू, टच B1 डॉट जावा, B1 डॉट जावा, राइट क्लिक एंड सेव। तो इसको राइट क्लिक, ओपन एडिट नोटपैड, चलो ठीक है। ये हमारे पास फाइल है, इस फाइल को मैं आपको प्रेजेंट करना, मीन्स हम इसको अभी कौन से एरिया में है, अभी कौन से एरिया में है, वर्किंग एरिया है ना, वर्किंग डायरेक्टरी। हम चलते हैं इसको स्टेज एरिया में, स्टेजिंग एरिया में सेंड करते हैं। तो स्टेजिंग एरिया में सेंड करने के लिए कमांड्स, हाँ यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है, कौन सा ब्रांच, डेवलप ब्रांच ना, डेवलप ब्रांच। अभी हम करंटली जो अवेलेबल है वो कौन से, डेवलप ब्रांच में है। डेवलप ब्रांच में तो गिट ऐड, ये स्टेटस चेक करना है तो आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, स्टेटस गिट स्टेटस। तो B1 डॉट जावा क्या है, अनस्टेज एरिया में, अनस्टेज एरिया से स्टेजिंग एरिया लाने के लिए गिट ऐड डॉट और गिट स्टेटस, हाँ मॉडिफाइड। तो git commit -m, this is committed by dev team। कमिट करने के बाद अब हमें क्या करना है, पुश करना है, पुश git git push। और जैसे ही ये पुश होगा, पुश के बाद आप जाके चेक करेंगे, किधर, क्या चेक करेंगे, यहाँ। तो डेवलप ब्रांच में, डेवलप ब्रांच में देखो एक क्या आ रहा है, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। तो ये जो पुल रिक्वेस्ट है ये किसके लिए है, ये पुल रिक्वेस्ट, ये डेवलप ब्रांच में जो भी मॉडिफिकेशन होगा, जो भी चेंजेस होगा, वो पुल रिक्वेस्ट एनेबल होगा किसके लिए, मेन ब्रांच में ऐड करने के लिए, मर्ज करने के लिए। तो क्या आप अपने इस कोड को, डेवलप ब्रांच के कोड को मर्ज करना चाहते हैं, यस अगर मर्ज करना चाहते हैं तो ये पुल रिक्वेस्ट मर्ज के लिए है, तो ये पुल रिक्वेस्ट मर्ज के लिए। बट अभी हम नहीं चाहते कि मर्ज करना है, अभी हम चेक करते हैं हमारा कोड अवेलेबल है या नहीं। तो चलते हैं किधर,
मेन ब्रांच, AIT मॉडल। तो मेन ब्रांच में अभी देखो कौन सा फाइल अवेलेबल है। मेन ब्रांच में फाइल a1.java है ना। a1.java, a1.java फाइल अवेलेबल है। हमने जो क्रिएट किया है वो कौन सा फाइल क्रिएट किया अभी, b1.java फाइल। b1.java फाइल अभी करंटली कौन से ब्रांच में अवेलेबल है, डेवलप ब्रांच में। तो डेवलप ब्रांच में अवेलेबल है, लेकिन वो रिपोजिटरी पे जा चुका है ना। हमारा काम कंप्लीट हो गया, मीन्स डेवलपर का काम कंप्लीट हो गया। वो क्या किया, वो भेज दिया डेवलप ब्रांच, मीन्स डेवलप ब्रांच में। अब यहाँ से ये मेन ब्रांच में इसको अगर चेंजेस चाहिए, मीन्स पहले चेक करता है सब कुछ एग्जैक्टली करेक्ट है या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर आ रही होगी तो यहाँ पास वेरीफाई किया जाएगा, नहीं तो यहाँ सीधा मेन ब्रांच में आपका ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ से मेन ब्रांच, अब देखो यहाँ पास मैं अभी कौन से ब्रांच में हूँ, डेवलप ब्रांच में। तो यहाँ से एक सेकेंड, ये आपका कोड, और क्या मैं डेवलप ब्रांच से मेन ब्रांच में मूव कर सकता हूँ, देखने के लिए मैं जा सकता हूँ डेवलप ब्रांच, मेन ब्रांच से डेवलप ब्रांच में। यस, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, चेकआउट। चेकआउट यूज करते हैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में मूव करने के लिए। हम यूज करते हैं क्या, चेकआउट। तो चेकआउट के लिए हम यूज करते हैं कमांड्स गेट चेक आउट, ब्रांच का नेम मेन। देखो यहाँ पास कौन सा है, मेन ब्रांच। ये आपका कौन सा है, मेन ब्रांच है ना, जिसमें a1.java फाइल अवेलेबल है। लेकिन मैं दूसरा ब्रांच चेक करता हूँ, गेट चेक आउट, ब्रांच नेम डेवलप। तो यहाँ b1.java फाइल अवेलेबल है। QA ब्रांच में चलते हैं, गेट चेकआउट QA, a1.java फाइल अवेलेबल। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। आप किसी भी ब्रांच में जाके आप मूव कर सकते हैं, कैसे, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में। तो जैसे आप कौन कौन से ब्रांच में आप अभी करंटली, डेवलप ब्रांच में, तो मेन ब्रांच में TL जा सकता है, या आपको जाना आपके सब ब्रांचेस, आप सब ब्रांच में जा सकते हैं, वहां कोड चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, कौन सा कमांड, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में स्विच करने के लिए। कौन सा कमांड, अरे एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में स्विच करने के लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे, चेकआउट। ठीक है, स्विच करने के लिए। तो चेकआउट कमांड क्लियर हो गया, चेकआउट कमांड। यस, तो गेट चेकआउट। अब ये करंट ब्रांच चेक करना है, तो कौन सा है, गेट ब्रांच मीन्स यहाँ पर सभी ब्रांचेस दिखा रहा है, डेवलप ब्रांच, मेन ब्रांच, QA ब्रांच। तो अभी हम करंटली किस में, QA में। तो कौन से ब्रांच में आप जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं डेव ब्रांच में, डेवलप ब्रांच में। तो गेट चेकआउट डेवलप ब्रांच। तो आगे हम डेवलप ब्रांच में। अच्छा, डेवलप ब्रांच से अब जिसको मैं सेंड करना चाहता हूँ कौन से ब्रांच में, मेन ब्रांच में। तो मेन ब्रांच में भेजने के लिए इस कोड को मुझे क्या करना होगा, मर्ज करना होगा, है ना। मिस, अब समझ में आया। यहाँ से हमने लोकल रेपोजिटरी से भेज दिया रेपोजिटरी पे, तो ये सेंट्रल रेपोजिटरी में अवेलेबल है, बट हमारा कोड किस में, डेव ब्रांच में। डेव ब्रांच से हम जाना चाहते हैं रिलीज ब्रांच में। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए और आने से के लिए कौन सा कमांड, चेकआउट डॉलर, या फिर चेकआउट लिख सकते हैं, या फिर गेट में पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, गेट
चेकआउट, चेकआउट कौन सा है? रिलीज ना, रिलीज ब्रांच। तो यहाँ से हम डेवलप ब्रांच से किस में चले जाएंगे? रिलीज ब्रांच में। चेकआउट। अब यहाँ से इधर जाने के लिए, इधर से इधर यहाँ पास लिखिए, इसका ये क्रिएट ब्रांच। ब्रांच क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे ये। अब इसका डेवलप में ब्रांच क्रिएट करना है तो आपको मैंने बताया ना कि डेवलप को यूज करना है, इसके अंदर भी सब ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं और मर्ज करेंगे कैसे कोड ऐसा। तो यहाँ से मतलब एक ब्रांच आपने और क्रिएट कर लिया है फॉर एग्जांपल के लिए। इधर से आप मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें अपने जो भी डेवलपर्स वर्क कर रहे हैं, डेवलपर 1 2 3, इसको कंप्लीट होने के बाद ये क्या किया जाएगा, यहाँ से वो मर्ज किया जाएगा। इस ये कंप्लीट होने के बाद इसके बाद यहाँ से यहाँ मर्ज किया जाएगा और इसके बाद फाइनल रिलीज निकाला जाएगा प्रोडक्ट, और वो चला जाएगा कहाँ? डिप्लॉयमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए। ठीक, चलो यहाँ से आते हैं हम लोग अपने रिपोजिटरी में। या तो स्विच करते हैं अपने कौन से ब्रांच में अभी हम अवेलेबल है? डेव ब्रांच में। डेव ब्रांच में क्या काम करना है हमें? डेव ब्रांच में डेव ब्रांच में हमें मर्ज करना है कोड ओपन पुल रिक्वेस्ट, या फिर यहाँ से भी है और आपको देखने को मिलेगा मेन ब्रांच में। था क्या मेन ब्रांच में बाहर आउटर में पुल रिक्वेस्ट ऑप्शन चला गया है अभी। तो इधर आप क्या करेंगे? पुल रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। पुल रिक्वेस्ट यहाँ पास आपको मिलेगा क्या? पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट मीन्स कि कौन से ब्रांच को ऐड करना है। ठीक है, तो कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करो। कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, यहाँ मेन ब्रांच, बेस क्या है? मेन ब्रांच। कंपेयर डेवलप ब्रांच अवेलेबल टू मर्ज, मर्ज करने के लिए अवेलेबल है। तो आप कमिटेड बाय डेव टीम, और यहाँ जो भी मैसेज वगैरह आपको प्रोवाइड करना है तो आप प्रोवाइड कर दीजिए एड योर डिस्क्रिप्शन। देन इसके बाद क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट यहाँ पास लिख देंगे मर्जिंग लिख देते हैं डेवलप ब्रांच। मर्जिंग डेवलप ब्रांच। ठीक, फिलहाल के लिए तुम्हारा तुम्हारा हाँ। हम्म, अरे तुम्हारा काम नहीं है, डेवऑप्स का बैच चल रहा है, डेवऑप्स टीम मर्ज करना। आपने आपने ब्रांच क्रिएट किया ना, आप आपने ब्रांच क्रिएट किया तो जैसे कि हमें हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, हमें 2 टास्क असाइन करना। तो आपने अपने जूनियर को टास्क असाइन कर दिए, या अपने किसी कॉलीग को दिया, अपने ब्रांच क्रिएट कर दिया, बोले कि यार तो इसको इस पार्ट को कंप्लीट करना है। वो काम वो उसको कंप्लीट करेगा, टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद वो आपको कोड देगा, आप अपने कोड को इसमें मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद उस जो जो आपने ब्रांच क्रिएट किया तो उसको रिमूव कर दो। तो ये सारी चीज आपको मालूम होगी तब ना काम करोगे। कैसे करोगे? टीम में काम कैसे करोगे यार? जब आपको कुछ करना ही नहीं है तो फिर मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ? ठीक है, तब जरूरत पड़ती है यार सबकी। क्यों? ये सीनियर बैठे हैं, इनसे पूछो, ये बताएंगे। तनु, आयुष, विशाल।
आप लोग को क्या काम करना पड़ता है? पुश एंड पुल, खत्म। आयुष, सभी ऑफिस में भी मौन व्रत लिए हुए हैं। अच्छा अच्छा। हेलो। हाँ, आप लोग क्या करते हो? नहीं, आज नहीं, पेपर है कल परसों। कैसे? हाँ, ये आपके जूनियर्स मीन्स फ्रेशर्स के को क्वेरी है, वो आपसे पूछना चाहता है कुछ क्वेश्चन। पूछो। इनका कहना ये है कि क्या हमें रेपोजिटरी पे ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ब्रांचेस क्रिएट करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा या नहीं? तो आप बताओ। यस सर, ये तो इजी होता है क्रिएट करना ब्रांचेस वगैरह। हाँ, नहीं, इजी होता है वो तो मालूम है, लेकिन क्या हमें कंपनी में मतलब फ्रेशर्स जो है, जो आप स्टूडेंट्स हैं, इनको रिक्वायरमेंट पड़ेगी या नहीं? हाँ सर, ये तो सब करते हैं, पुश भी। हाँ, सब समझे आयुष, ये सभी का काम है, ठीक है, सब करना पड़ता है। चलो, इतनी में आपको तो यहाँ से क्या काम करना है, देखो, मर्ज किया हमने ब्रांच को, मर्ज, क्रिएट पुल एंड रिक्वेस्ट सेंड। तो यहाँ से क्रिएट किया पुल रिक्वेस्ट, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, और ये हो गया मर्जिंग ब्रांच, चेकिंग फॉर एबिलिटी टू मर्ज ब्रांच, और ये सारी चीजें आपको दे रहा है। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन हैज नॉट बीन सेटअप। तो ये आपको सिंपल यहाँ से देखना है, ये सारी चीजें मर्जिंग मर्जिंग डेवलप ब्रांच, किसके अंदर? मेन ब्रांच के अंदर, कमिटेड बाय डेफ टीम, और मर्ज पुल रिक्वेस्ट। अब क्या काम करना है हमें? मर्ज पुल रिक्वेस्ट। तो जी मैंने बताया यहाँ पर मर्ज पुल रिक्वेस्ट, जैसे ही आप मर्ज करोगे ये रिक्वेस्ट, सीधा आपका कोड जो होगा कंफर्म कंफर्म। अब मैसेज देना चाहे तो मैसेज दे सकते हैं, बट मैं भी मैसेज नहीं दिया, सिंपल क्या हो मैसेज, ये हो गया पुल रिक्वेस्ट कमिट कंफर्म डन बाय डेवऑप्स नहीं, डेव टीम ना, डेव टीम कमिट। कमिटेड, ऐड कमेंट, और ये हमारा कमिटेड बाय डेव टीम, ये हो गया मर्ज्ड। मर्ज्ड मैसेज आ गया कि हाँ मर्ज्ड वन कमिटेड इनटू मेन फ्रॉम डेव टीम नाउ। तो ये कमिट किया गया है। अब चलते हैं हम अपने इसमें कोड में और चेक करते हैं क्या हमारा मेन ब्रांच में b1.java फाइल मर्ज किया गया है नहीं। यस, कमिटेड बाय डेव टीम, लेटेस्ट कोड चेंजेस। हम जाते हैं सीधा चेक करते हैं क्या कोड में, और यहाँ b1.java फाइल एडेड। यस, b1.java फाइल एडेड न्यू। अगर आपको सीक्वेंस में जाना है तो आप सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप यहाँ से जा सकते हैं। तो src मेन जावा मॉडल और a1.java फाइल पहले से था, अब जो आ गया है b1.java फाइल। तो TL को लेटेस्ट कोड मिला जो डेव ब्रांच में क्रिएट किया गया था। तो 4 डेवलपर्स थे, डेव ब्रांच में काम कर रहे थे। इन्होंने सारा काम कंप्लीट किया, टेस्टिंग में फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया इन्होंने, और हमने सारे डेव ब्रांच को मर्ज कर दिया किसके साथ? मेन ब्रांच के साथ। अब मेन ब्रांच में मर्ज करने के बाद अब हम इसका टैग्स बना सकते हैं, रिलीज निकाल सकते हैं, इसको डिप्लॉयमेंट के लिए भेज सकते हैं, ये क्लाइंट इंटीग्रेशन के लिए हम भेज सकते हैं, ठीक, कि ताकि हम सारी चीजें चेक कर सके। अब इसमें रिलीज जो डेवऑप्स टीम है इसका रिलीज चेक करती है, रिलीज निकालेगी, इसका चेक करेगी, टेस्टिंग। अच्छा, तो डेवऑप्स टीम का इसमें काम क्या है? डेवऑप्स टीम और AWS जो इंजीनियर है उनका वर्क क्या है? उनका कुछ नहीं, सिंपल मेन ब्रांच से उनको क्या किया जाएगा? कोड पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट दिया जाएगा, वो उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करते हैं सारी चीजों को। यहाँ से गिटहब से क्या करते हैं? सोर्स कोड को क्या करते हैं? फेच करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, उसकी पैकेजिंग करना, इंटीग्रेशन। देखो अब यहाँ से थोड़ा सा मुझे टाइम दो, 2 मिनट और लगेगा, सॉरी यार,
एक्चुअली आज क्या है, फ्राइडे है। सर कल कंटिन्यू कर लेना सर, बैटरी सर डाउन होने वाली है सर। हाँ एक्चुअली आज फ्राइडे है, आज मुझे भी जाना है नमाज के लिए, तो Yes. 1 बजने वाला है। ठीक, तो यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो। कल मैं आपको डेवऑप्स और एडब्ल्यूएस दोनों का वर्क बताऊंगा कैसे काम करना है। और अभी गिटहब 1 दिन का और बचा है आप लोगों का, स्प्रिंग बूट वालों का, फिर इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा जेनकिंस। ठीक है, तो इसमें रीबेस वगैरह कैसे बनाते हैं, गिट इग्नोर्स वगैरह क्या होते हैं, किस चीजें और कमांड्स है, वो सारी चीजें देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग फटाफट कंप्लीट करो। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आज का वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है 16 तारीख से, आप लोग देखना, कोशिश करना, जाओ फुल स्टैक का स्टार्ट